नमस्कार, मैं सैलन शाहजहाँपुर। तो दोस्तों, आज अवध ओझा का एक बहुत ही वायरल इंटरव्यू आया है बीबीसी की तरफ से। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और आज जो है बीबीसी का एक जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू कर रहे थे। तो जब वो इंटरव्यू चल रहा था तो उस दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये इंटरव्यू एकदम कंट्रोवर्शियल हो गया। हुआ दोस्तों ये कि जब बीबीसी वाले इंटरव्यू कर रहे थे तो उसके बीच में जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आप जो है आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने से पहले कई बार आप योगी जी की तारीफ कर चुके हैं और बीजेपी सरकार की कई नीतियों की आपने तारीफ की है। तो क्या आप आगे भी ऐसे ही तारीफ करते रहेंगे? तो अच्छा, अवध ओझा ने जो आंसर दिया वो एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक आंसर था कि हाँ, जो चीज़ें अच्छी हैं किसी भी पार्टी में तो उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है। और कोई भी पार्टी भले ही विपक्षी हो या कोई भी लोग हों जो हमारी विचारधारा से ताल्लुक़ ना रखते हों, लेकिन अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं, उनकी कोई बात हमें पसंद है तो हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, हमें करनी ही चाहिए। तो अच्छा, ये बात हो ही रही थी, उसी बीच में जो आम आदमी पार्टी के लोग उस माइक और कैमरे के पीछे बैठे हुए थे तो उन्होंने तुरंत ही जर्नलिस्ट को रोक दिया और कहा कि आपसे मैंने पहले ही वो आवाज़ जो थी वो बैकग्राउंड में वो आवाज़ आ रही थी, मतलब वो जो व्यक्ति उसको रोक रहा था तो वो तो दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन वो आवाज़ सामने से आ रही थी। तो वो कहता है कि ये मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप कोई भी उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछेंगे। तो जर्नलिस्ट जो है जो एंकर था वो कहता है कि देखो, मैंने कोई भी उल्टा सीधा सवाल नहीं पूछा, सर से भी पूछ लीजिए क्या मैंने उनसे कोई ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन पूछा है। तो अच्छा, अवध ओझा ने कहा भी कि नहीं, ऑब्जेक्शनेबल कोई भी नहीं पूछा है। तो उसके बाद जो था, फिर उसके बाद जो वो माइक लगा होता है उस माइक को अवध ओझा निकाल देते हैं और वो इंटरव्यू वहीं पे समाप्त हो जाता है। मोदी की तारीफ करते रहते थे जी। अब आप आम आदमी पार्टी में, क्या अब भी ये तारीफ जारी रखेंगे? देखिए, तारीफ करना एक अच्छे इंसान की निशानी है। हम क्यों, पता नहीं मुझे क्यों लगता है कि आज के लोग तारीफ करने को इतना बुरा क्यों मानते हैं। आपकी शादी हो गई मान लीजिए, तो फिर उसके बाद सारी दुनिया की जो स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, वो आपके लिए बुरे हो गए। तारीफ एक पॉजिटिव माइंडसेट का काम है। हमारा राजनीति में, पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में किसी से दुश्मनी थोड़ी है। किसी को कोई अच्छा लगा, कोई बात अच्छी लगी, आप उसकी तारीफ करोगे। ब्रायन लारा ने जब दोबारा 400 रन मारा तो सचिन ने अप्रिशिएट किया। मतलब ऐसे तो क्रिकेट, ऐसे तो खेल है कि भाई आपने अपोजिशन के खिलाड़ी को, तो हम किस स्थिति में क्या बोलते हैं, तारीफ करना कोई बुरी चीज है भाई। कितने लोग हैं, शेन वॉर्न आपको मैंने बोला था ना कि हाँ, मतलब उल्टा सीधा सवाल नहीं करने के लिए। नहीं, ये तो इट्स वेरी नॉर्मल। सर तो बोलेंगे आप स्टॉप कर दें। नहीं, एक बार हम सर से सवाल ही पूछ रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ सर, इट्स वेरी नॉर्मल। हमने ऐसा कोई सर ऑब्जेक्शनेबल सवाल पूछा आपसे, मैं आपसे इतना पूछना चाहता हूँ। नहीं, हम कैमरा भी विल करेंगे, लेकिन हम सर से पूछा, सर हमने कोई ऑब्जेक्शनल सवाल पूछा ना भैया। देखो, मैं बता दूँ जी, पार्टी लाइन डिसाइड करेगी, ये तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि वो तो दोस्तों, ये बात मतलब जब आम आदमी पार्टी की तरफ से ऐसा हुआ है तो ये बात लोगों को इसलिए नहीं पच रही है क्योंकि ये वही आम आदमी पार्टी है जो अभी तक बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाती रही है, मोदी को तानाशाह बोलती रही है। आम आदमी पार्टी ने कई बार कहा है कि इस सरकार में जो है पत्रकारों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। और दोस्तों, ये जो घटना हुई है ये हुई है अवध ओझा के साथ में। और अवध ओझा दोस्तों, आपको पता ही है कि वो राजा कैसे बनना है और दुनिया भर के मतलब मोटिवेशनल बातें बोलते रहते हैं। और आज के समय में वो जो है, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया है तो वो अपने ही अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और ये आम आदमी पार्टी जो अपने जो मेन नेता है, इतना एक रिनोन फेस है जिसको आज पूरे भारत में, मतलब उत्तर भारत में तो कम से कम लोग सुनते ही हैं, उसकी आवाज़ को वो सिर्फ ये कह करके दबा दे रहे हैं कि आपने मतलब बीजेपी की तारीफ नहीं करेंगे आप, या इससे संबंधित कोई सवाल का जवाब ही नहीं दे सकते हैं। और अवध ओझा ने भी, खास बात यह है कि अवध ओझा का जो रिस्पांस था उस क्वेश्चन पे, उस ऑब्जेक्शन के बाद, कि उन्होंने बिल्कुल सरेंडर कर दिया अपने आप को। आप अगर इतना बड़ा फेस है, आपको इतना लोग फॉलो कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको एक अपना स्टैंड तो लेना ही चाहिए था कि हाँ, पार्टी का लाइन क्या होगी, लेकिन कोई व्यक्ति अपना जो राइट टू एक्सप्रेस है
तो उसको कैसे मतलब कोई सरेंडर कर सकता है? ये सब चीज़ें तो मतलब कोई एक आम आदमी है वो भी चाहता है कि उसके मन में जो बात है वो खुलकर उसको सामने रखे, और वो तो एक पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, तो अवध ओझा को वो सरेंडर नहीं करना चाहिए था। और आम आदमी पार्टी ने ये जो किया है उस इंटरव्यू के बीच में, तो ये तो मतलब एकदम एक्सपोज हो गई है। उसको किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई उसका लीडर अगर बोल रहा है तो इसको इस तरह से बीच में रोक दिया जाए। और वैसे भी आम आदमी पार्टी जो है, एक बार केजरीवाल खुद भी इस तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, जो पूरे प्रसून जोशी हैं उनको वो इंटरव्यू दे रहे थे, उसी बीच में जब वो माइक बंद हो गया तो अच्छा वो कैमरा तो चालू रहा और किसी ने उस वीडियो को रिकॉर्ड कर दिया। वो बता रहे थे कि उनको केजरीवाल बता रहे थे उनको क्या क्या सवाल पूछना है और किस तरह से मतलब इंटरव्यू को आगे कंटिन्यू करना है। तो वो अच्छा वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर लिया। जब वो वीडियो सामने आया तो दोस्तों वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गए कि देखो ये सब सारे मतलब जो इंटरव्यू होते हैं ये पहले से ही जो मतलब स्क्रिप्टेड होते हैं और जो सवाल होते हैं पहले से ही नेताओं को पता चल जाते हैं। और पुण्य प्रसून वाजपेयी जो कि अपने आप को एकदम क्रांतिकारी पत्रकार समझते हैं और बीजेपी के हमेशा खिलाफ ही रहते हैं, वो भी उसमें किस तरीके से एक्सपोज हो गए कि जो एक न्यूट्रल अपने आप को कहने वाले हो किस तरह से आम आदमी पार्टी को पहले ही सवाल बता करके उनको पता होता है कि कौन से सवाल उनसे पूछने हैं और उनको किस तरह से उनके फेवर में एक माहौल बनाना है। तो दोस्तों ये वीडियो आप देख लीजिए कि क्या हुआ है एग्जैक्टली उसमें, और आप अपनी राय जो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सपोर्ट करिए। आप देखिए कि सब्सक्राइबर पहले से ही काफ़ी कम है, तो सपोर्ट करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू।